हे फ्रेंड्स, सो पार्ट 16 में हम देखते हैं युन शीफई को मना लेती है ताकि वो शिन के पास जा सके और शीफई उसे चोरी छुपे शिन के पास ले जाता है और कहता है जल्दी तुम लोग बात कर लो, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कोई हमें देख तो नहीं रहा। फिर युन जेल के अंदर जाती है जिसको देखकर शिन कहता है युन तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर युन कहती है शिन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लोग परेशान तो नहीं कर रहे। शिन कहता है मैं ठीक हूँ। वहाँ वो क्यूट सा पौधा आ जाता है और शिन को सारा मैसेज बता देता है और उससे कहता है शिन जल्दी कबीले चलो, हॉली ट्री बीमार हो चुका है, कबीले में तुम्हारी ज़रूरत है। फिर यून कहती है तुम्हारे पास तो पावर है ना, तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं संभाल लूँगी। शिन कहता है अगर मैं यहाँ से भाग गया तो तुम्हारा क्या होगा। यून कहती है तुम चले जाओ, मैं रास्ता ढूंढ लूँगी निकलने का। अब एक नकाबपोश आदमी को दिखाया जाता है जिसने सारे ऑफिसर्स को बेहोश कर दिया है और पेट्रोल को जेल के बाहर छिड़क रहा होता है। तभी शिन कहता है ये स्मेल किस चीज़ की आ रही है। फिर यून कहती है ये तो पेट्रोल की स्मेल है और अब उस आदमी ने जेल में आग लगा दी है और सारे कैदी चिल्ला रहे हैं प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो, प्लीज़ हमें बचा लो, हमें बाहर निकालो। अब यून और शिन बाहर आते हैं और देखते हैं आग बहुत फैल गई है और सारे कैदी मदद मांग रहे हैं। जिन त्यांग अपनी पुलिस फोर्स को लेकर आता है और कहता है ये आग यहाँ कैसे लगी और शीफई कहता है जल्दी से आग बुझाओ। जिन त्यांग कहता है देख रहे हो कितनी आग लगी है, जब तक फायर ब्रिगेड नहीं आ जाती हम कुछ नहीं कर सकते। फिर शीफई कहता है कि यून भी अंदर है और फिर जिन त्यांग कहता है क्या। फिर अपने पुलिस ऑफिसर्स को कहता है जल्दी से आग बुझाओ, अगर आग नहीं बुझी तो मैं तुम सबको मार डालूंगा। तभी धमाका होता है और जिन त्यांग जोर जोर से चिल्लाने लगता है यून यून, और अंदर लोग आग के धुएं की वजह से बेहोश होते जा रहे हैं। और यून शिन को देखती है और कहती है शिन मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगी या नहीं, पर मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। फिर शिन कहता है हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, जिस दिन से तुम्हें मैंने पहली बार देखा था तभी से। फिर यून खुश हो जाती है और बेहोश हो जाती है और शिन कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब शिन अपने मैजिक से सारा धुआं अपनी बॉडी में अंदर ले लेता है। फिर सभी लोगों को होश आ जाता है और शिन युन को गोद में उठाए सभी लोगों के साथ बाहर निकल आता है। अब अचानक से शिन के मुंह से खून की उल्टी होने लगती है और युन कहती है शिन तुम ठीक हो। और फिर वहाँ पर तभी जिन त्यांग आ जाता है और युन के पास आकर कहता है युन यहाँ से चलो, यहाँ पर खतरा है। और युन कहती है जिन तुम जानते हो तुमने ये आग लगाकर कितने लोगों की जान ले ली है। जिन त्यांग कहता है कि नहीं मैंने ये आग नहीं लगाई है। फिर जुन कहती है झूठ मत बोलो, मुझे गुंडों ने बता दिया है कि तुमने ही इनको अंदर भेजा है शिन को मारने के लिए। तभी हम देखते हैं वो नकाबपोश आदमी युन पर निशाना लगाए बैठा है और युन की तरफ गोली चलाता है जिसको जिन त्यांग देख लेता है और युन के सामने आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। अब जिन त्यांग युन से कहता है युन सच्ची में मैंने आग नहीं लगाई। अब हम देखते हैं शिन बेहोश है और यूहो उसे दवाई पिला रही है। तभी वहाँ युन आ जाती है और कहती है ये अभी तक नहीं उठा। और यूहो कहती है तुम यहाँ क्यों आई, अभी तुम भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो। युन कहती है मैं ठीक हूँ और शिन के पास जाकर बैठ जाती है। और यूहो कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा कितने लोग थे वहाँ, लेकिन सिर्फ शिन ही इतना बीमार है और इसके सारे ऑर्गन्स खराब हो गए हैं, लेकिन यह अजूबा है कि यह अभी तक ठीक है, अगर कोई और आदमी होता तो वो अब तक मर जाता। युन कहती है हमें कैसे भी करके शिन को बचाना होगा। तभी यूहो कहती है अच्छा ठीक है मैं और दवाई लेकर आती हूँ और वहाँ से चली जाती है। अब युन शिन का हाथ पकड़कर रोने लग जाती है। तभी वहाँ वो पौधा भी आ जाता है और वो भी रोकर कहता है कि प्लीज़ शिन जल्दी ठीक हो जाओ। अब हम देखते हैं कि शिन के कबीले में जहरीली मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है और हॉली ट्री में आग लग गई है और राजा और सारे लोग बेबस हो जाते हैं और बैठकर प्रेयर कर रहे होते हैं। लेकिन वो शिन का सपना होता है और शिन एकदम से उठ जाता है और उसके मुंह से फिर से खून की उल्टियाँ होने लगती है और वहाँ पर युन आ जाती है और वो उससे पूछती है शिन तुम्हें क्या हुआ, और शिन वापस बेहोश हो जाते हैं।
और वहाँ यूहो भी आ जाती है और वो कहती है कि मैंने इसको इतनी सारी दवाइयाँ पिलाई तब भी इस पर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। तभी युन लड़खड़ाने लग जाती है और यूहो कहती है कि तुम्हें क्या हुआ, और युन कहती है मुझे बस थोड़ा सा चक्कर आ रहा है। फिर यूहो कहती है तुम्हें आराम करना होगा, तुम यहाँ रहोगी तो मैं शिन की देखभाल नहीं कर पाऊंगी, और उसे वहाँ से भेज देती है और टॉवल से शिन के हाथ और मुंह को साफ करने लग जाती है। तभी वहाँ मेयर और विन चुआंग आ जाते हैं और यूहो कहती है गॉडफादर आप यहाँ। फिर मेयर कहते हैं शिन ने अपनी जान लगाकर शहर के लोगों को बचाया है, तो मेयर होने के नाते मैं शिन से मिलने आया हूँ। फिर विन चुआंग कहता है यूहो तुम कितनी थकी हुई लग रही हो, जाओ तुम आराम कर लो, शिन जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर मेहर कहते हैं यूहो बेटा विन चुआंग ठीक कह रहा है, जाओ तुम दोनों बाहर जाओ, मैं कुछ समय शिन के पास रहता हूँ। अब मेहर जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है और अपनी पॉकेट में से एक डिब्बी निकालता है जिसमें मक्खी होती है। वो मक्खी शिन के पास जाकर कुछ मैजिक सा करती है और शिन को होश आ जाता है और वो कहता है अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो। मेहर बोलते हैं एक बार तुमने बचपन में मेरी जान बचाई थी जब मैंने शाउदिया के लिए हॉली ट्री से फ्रूट चुराया था, जिससे तुम्हारे पापा ने मुझे बहुत मारा था और जेल में बंद कर दिया था, और मुझे लगा कि मैं नहीं बचूंगा, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचाई और वहाँ से भागने में तुमने ही मेरी मदद की थी। शायद हमारा रिश्ता ही ऐसा है और मैं यहाँ वही कर्ज उतारने आया हूँ। अब शिन की जान बचाते हैं और शिन को मैजिक सिखाते हैं कि कोई मर रहा हो तो उसकी जान कैसे बचाई जा सके। अब यूहो और वन चुआंग जा रहे होते हैं, तभी वहाँ युन आ रही होती है और यूहो युन से कहती है युन तुम कहाँ जा रही हो। युन कहती है मैं शिन को देखने जा रही हूँ। यूहो कहती है गॉडफादर भी शिन के पास है, और युन कहती है कि अंकल क्या कर रहे हैं वहाँ पर। वेन चुआंग कहता है कि शिन ने इतने लोगों की जान बचाई है, इसलिए डैड उससे मिलने आए हैं और तुम लोग फिक्र मत करो, शिन जल्दी ठीक हो जाएगा। वही मेयर शिन को ठीक कर देते हैं और शिन कहता है अंकल थैंक यू मुझे ठीक करने के लिए और सिखाने के लिए। मेयर कहते हैं तुमने लोगों को बचाने के लिए अपनी आइडेंटिटी एक्सपोज कर दी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने टाइम यहाँ रुकोगे, लेकिन मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं युन और उसकी फैमिली को मार दूंगा। और वह कहकर वहाँ से मेयर चले जाते हैं। तभी युन और यूहो दोनों अंदर आती है और शिन युन से पूछता है युन तुम ठीक तो हो ना, और युन कहती है मैं ठीक हूँ। यूहो कहती है शिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, क्या गॉडफादर ने तुम्हें ठीक किया। शिन कहता है नहीं, तुमने मेरी इतनी देखभाल करी और इतनी दवाइयाँ पिलाई, इस वजह से मैं ठीक हो गया। और अब शिन बाहर बैठा होता है और बार बार युन उसे झांक झांक कर देख रही होती है और शिन कहता है मौसम कितना अच्छा है, क्यों ना युन हम दोनों बैठकर यहाँ बातें करें। युन खुश हो जाती है और भाग कर शिन के पास बैठ जाती है और फिर शर्मा कर उससे कहती है। युन कहती है अगर तुम्हें मुझसे कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो, मैं बहुत बिजी हूँ। और शिन कुछ नहीं कह रहा होता। फिर युन उसके पास बैठकर उसे देखती है और शिन कहता है तुम मुझे देख रही हो क्या। युन कहती है नहीं नहीं। फिर शिन कहता है अगर तुम मुझे देख रही हो तो अच्छे से देखो ना। फिर शिन उसके पास सरक जाता है और युन खुश हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर बैठ जाती है। और एपिसोड 16 यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे कर लेना। सो अभी के लिए बाय बाय।